हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनिमे पैरासाइट। आज मैं आपके सामने ट्रांसेंड द गॉड्स द ब्लैक ट्रूप्स चाइनीज एनिमे के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के सीन में हमें क्वीन मोर्गाना ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहाँ पर बैठे एक आदमी को मोर्गाना बोलती है। उन्होंने कहा कि तुम वर्ल्ड के किंग हो प्रेसिडेंट। मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की लैंग्वेज में बोलना कंफर्टेबल होगे। प्रेसिडेंट बोलता है, क्या आप इंग्लिश बोल सकती हो? मोर्गाना कहती है, मैं ओरिजिनल गॉड की लैंग्वेज में बोल रही हूँ। प्रेसिडेंट पूछता है, तुम कौन हो? मोर्गाना बताती है, यूनिवर्स के कुछ छुपे हुए कॉर्नर में एक बार जो देवताओं का शासन होने का क्लेम करता है, उसे लगता है कि सभी लिव्स जस्टिस ऑर्डर के अंडर रूल्ड होने चाहिए। प्रेसिडेंट जवाब देता है, मुझे लगता है कि वो सही है, पर मैं इस वर्ल्ड का गॉड नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है। ये सुनकर मोर्गाना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो एक जनरल से मिलने जाती है। जनरल उसे कहता है, हमारे पास गन्स और लोग हैं, साथ ही फियरलेस वॉरियर भी। सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में मोर्गाना रोड पर बारबेक्यू खाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर वो बॉडी मसाज करवाती हुई नजर आती है। मोर्गाना मसाज करने वाली लेडी से उसकी विश पूछती है। वो लेडी जवाब देती है, मेरी विश ज्यादा पैसे कमाने की है। मोर्गाना कहती है, ये तो बहुत सिंपल विश है। क्रीपी सा फेस बनाकर बोलती है, मैं तुम्हें डेविल की बॉडी दूंगी। यहाँ पर मोर्गाना कपड़ों के दुकान में दिखाई दे रही है। ड्रेसेस को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कार्ड्स खेलती हुई दिखाई देती है। उसी वक्त फोन पर एक कॉल आता है। दरअसल वो फोन टूओ का होता है। कुछ देर बात करने के बाद अजीब तरह से आवाज निकालकर मोर्गाना टूओ का नाम लेती है और टूओ उसी पल वहाँ पर अचानक से आ जाता है। टूओ को वहाँ पर देखकर मोर्गाना के साथ बैठे लोग चौंक जाते हैं। इस सीन में हम ऑडियंस मोर्गाना को बुक शॉप पर देख रहे हैं। एक बुक को पढ़ने के बाद गुस्से से आग बबूला होकर एक आदमी से पूछती है, तुम्हारी नजर में मोर्गाना एक स्टूपिड इडियट और अगली मॉन्स्टर है? वो आदमी जवाब देता है, मैं नहीं जानता, पहले मैंने कभी उसे देखा नहीं है। मोर्गाना चिल्लाकर कहती है, तुम कैसे नहीं जानते? मोर्गाना एक इनक्रेडिबल क्वीन है। इसके बाद उस आदमी को गले से पकड़कर मार देती है। वहाँ मौजूद सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। यहाँ पर मोर्गाना एक प्रिस्ट के साथ दिखाई दे रही है। प्रिस्ट उसे बताता है, हाई प्रिस्ट ने यहाँ पर एक इविल मॉन्स्टर को सील कर दिया था, लेकिन सील को रिमूव करने का एक ही मेथड दिया गया है। इस मेथड के बेस पर कोई भी इसे पूरा नहीं कर सकता है। मोर्गाना उससे मेथड के बारे में पूछती है। प्रिस्ट बताता है, वे कहते हैं कि इसे भगवान की गोल्डन कॉम्ब और डार्क नाइट की रॉक स्वॉर्ड के पंख की जरूरत है और अंत में एक अवतार मंत्र का पेपर पहले ही खो गया है। वे सभी एक अजीब तरह की जगह पर दिखाई दे रहे हैं। प्रिस्ट की सारी बातों को सुनकर मोर्गाना बोलती है, ये किस तरह की नॉनसेंस चीज है? मोर्गाना के साथ एक अजीब तरह का बंदा एक डिवाइस के जरिए चेक करके बताता है, इस माउंटेन के अंदर 26,000 मीटर डीप में स्टेक्स रिवर गैलेक्सी से कुछ की उपस्थिति है। किसी जाइंट सिविलाइजेशन से जेनेटिक क्रिएचर है। मोर्गाना की आइस का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है। उसे माउंटेन के डीप में वो जाइंट क्रिएचर दिखाई देता है। बोलती है, सच में वहाँ वो है। उस कैदी को बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसे बाहर निकालूंगी। प्रिस्ट कहता है, तब भी गॉड के कॉम्ब की जरूरत होगी। मोर्गाना के द्वारा पूछने पर उसका आदमी बताता है, ये बस एक कुछ वर्म होल ट्रांसपोर्टेशन कोड है। मोर्गाना पूछती है, क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं? रिप्लाई देता है, डोंट वरी क्वीन, ये डिवाइस सभी वर्म होल को एनालाइज कर सकता है। इसके बाद उसे तुरंत अनलॉक कर देता है। एक रोशनी आसमान की तरफ जाती है और थोड़ी ही देर में वो इविल मॉन्स्टर माउंटेन के अंदर से बाहर आ जाता है। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा जाइंट और क्रीपी नजर आ रहा है। वो इविल मॉन्स्टर मोर्गाना से पूछता है, तुम कौन हो? मोर्गाना जवाब देती है, तुम मुझे क्वीन बुलाओ। ये सुनकर वो मॉन्स्टर हंसने लगता है। मोर्गाना का आदमी उसे कहता है, क्वीन, हो सकता है कि इस कंट्री में ये आपको नहीं जानता हो। वो मॉन्स्टर क्वीन पर अटैक करने लगता है। मोर्गाना अपने पावर से उसे पकड़कर बोलती है, मैं मोर्गाना हूँ। अचानक से वो मॉन्स्टर एक अंधेरे सी जगह पर दिख रहा है। मोर्गाना उसे बोलती है, मैं डेविल्स की क्वीन हूँ, अभी से तुम मेरे अंडर में रहोगे। टाई तुम्हारा सुपीरियर होगा, याद रखना। इसके बाद वो मॉन्स्टर जवाब देता है, मैं समझ गया क्वीन। इसके बाद वो डार्कनेस से सीधा नीचे गिरता है। खाने के लिए ह्यूमन
विंग्स को मांगता है। मोर्गाना उसे बोलती है, अगर तुम अब आसमान में उड़ने की कोशिश करोगे, वहाँ मौजूद सैटेलाइट्स तुम्हें नोटिस कर लेंगे। उसे अपने साथ घर आने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में सियोलुन को कियांग वे विंग्स लगाकर उड़ने की प्रैक्टिस करवा रही होती है। उड़ने की काफी कोशिशों के बाद भी वो उड़ नहीं पाता है। कियांग वे से पूछता है, क्या मैं इसके साथ उड़ सकता हूँ? कियांग वे कहती है, अपने विंग्स पर और ताकत लगाओ। सियोलुन लगातार उड़ने की कोशिश करता है, पर सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। उसे डिमोटिवेट देखकर कियांग वे कहती है, तुमको कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर तुम उड़ नहीं सकते फिर तुम सच में यूजलेस होगे। क्या तुम डरे हुए हो? जैसे ही सियोलुन बोलने जाता है, लियू ऊपर से नीचे गिरता है। इसके बाद सियोलुन कियांग वे को फॉलो करते हुए बोलता है, तुम अच्छी स्मेल कर रही हो। वो उसके पैरों पे हिट करती है। आगे कहता है, मैं सच में नहीं उड़ सकता हूँ। कियांग वे बोलती है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? ये सुनकर वो नर्वस हो जाता है और कहता है, मेरे पास सुपर पावर है, राइट? रिप्लाई देती है, तुम्हारा सुपर पावर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं जो करने जा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लाइक करती हूँ। ब्लैक ट्रूप्स के लिए मुझे ये करना होगा, और यही चीज है जो कि एंजल्स ने भी कहा था। इसके बाद उसे किस कर लेती है। अचानक से सियोलुन उड़ने लगता है। कियांग वे इरिटेट होकर बोलती है, ये किस तरह का लॉजिक है? वहीं सियोलुन पूरी तरह से आसमान में उड़ रहा था। कियांग वे भी उसके पास जाती है। वो सियोलुन को स्पेस में लेकर जाती है। स्पेस में सियोलुन को पैनिक करते देखकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुम पावर ऑफ गैलेक्सी हो। तुम यूनिवर्स में बिना किसी प्रॉब्लम के उड़ सकते हो, पर मैं नहीं कर सकती, और मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। सियोलुन को कुछ अजीब सा दिखाई देता है, साथ ही वो काफी वियर्ड सा फील करता है। कियांग वे से बोलता है, वॉर स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से वापस चलो। इसके बाद वो दोनों वापस जाने लगते हैं। सीन यहीं पर कट होता है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।